गुड मॉर्निंग गाय, इट इज़ 26 जुलाई और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि बिगनर्स इसे समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है वेलकम हैपनिंग। वेलकम मतलब स्वागत, पता है ये सबको, ठीक है। हैपनिंग मतलब हो रहा है, ठीक है। मैं हो रहा लिख देता हूँ, हो रहा है, ठीक है। यानी स्वागत हो रहा है। किस चीज़ का स्वागत हो रहा है देखते हैं। देखिए, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत करना। इंस्टीट्यूशनल मतलब जो भी जितने भी निकाय हैं, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब प्रक्रिया। मस्ट बी इन प्लेस फॉर ह्यूमन चैलेंज स्टडी, यानी मजबूत करना है जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो अध्ययन करते हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके प्रोसेस को, उनके मैकेनिक को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए ह्यूमन चैलेंज स्टडी के लिए, ठीक है। उनके लिए होना भी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि येलो जो फीवर होता है ना, ये फिर मान लीजिए और भी बीमारियाँ जैसे कि कोविड-19 था, तो कोविड-19 को दवाई बनाने के लिए पहले ट्रायल के लिए लिया जाता है इंसानों के लिए, ठीक है, ट्रायल किया जाता है। तो उस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि उस प्रोसेस को और भी ज़्यादा मजबूत करना है ताकि आने वाली जो भी बीमारियाँ हो सकती हैं उनको हम टैकल कर सकें, उनके लिए मेडिसिन बना सकें, ठीक है। तो ये है आज का एडिटोरियल और अब कर लेते हैं इसकी बुकैब और साथ ही साथ करेंगे इसमें एक क्लोज टेस्ट, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि CGL का और 6 मार्च को जो पेपर हुआ था 2023 में उसका है, ठीक है। देख लेते हैं बुकैब क्या है आज की। सबसे पहले ये देखिए, पहली बुकैब है डेक। डेक का मतलब सजाना भी होता है, संवारना होता है, डेकोरेट या डब बोल सकते हो आप। स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेस, कॉज टू बी टेंस और अनईजी और नर्वस, ठीक है। जब हम नर्वस हो जाते हैं किसी वजह से तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं। माइक्रोब का मतलब सूक्ष्म कीटाणु होते हैं। अब माइन्यूट लाइफ फॉर्म जो लाइफ को बना भी सकते हैं, डिसीज कॉजिंग होते हैं मोस्टली, ठीक है, माइक्रोब। फैसेट का मतलब पार्श्व या फलक, जो ऊपर का जो दिखता है उसके लिए बोल रहा है। अ डिस्टिंक्ट फीचर और एलिमेंट इन अ प्रॉब्लम, किसी जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें एक अलग का जो दिखता है ना, तो वो फैसेट कहलाएगा। इम्यून का मतलब प्रतिरक्षी होता है, पता ही आप लोगों को। रेसिस्टेंट जिसको बोलते हैं, सिक्योर अगेंस्ट, किसी के प्रति। जैसे दवाई हम खाते हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि दवाई हमें ठीक करती है। हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है जो मजबूत होता है तो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। क्लियर, समझ में आ गया वो चीज़। इफिकेसी का मतलब प्रभावोत्पादकता, यानी कैपेसिटी, पावर टू प्रोड्यूस और डिजायर इफेक्ट, या सीधे सीधे हम उसे बोल सकते हैं क्षमता। क्लियर। नेक्स्ट है एथिकल, नैतिक होता है। कन्फर्मिंग टू एक्सेप्ट स्टैंडर्ड ऑफ सोशल बिहेवियर, ठीक है, यानी कि जो सोशल में चल रहा है उसको हम एक्सेप्ट करें। माइन फील्ड का मतलब खनिज क्षेत्र, रीजन इन विच एक्सप्लोजिव माइंस हैव प्लेस्ड, मतलब जहाँ पे चीज़ें खोदी जाती हैं, निकाली जाती हैं, उसकी बात हो रही है। मायर का मतलब मैला करना होता है, कीचड़ में डुबोना, सॉइल विद मड बोल सकते हो। बास्ट का मतलब विशाल, विस्तृत होता है, ग्रेट इन साइज और अमाउंट, ठीक है। रिपरकशन का मतलब प्रभाव होता है, कंसिक्वेंस ऑफ सम एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने आज लिखा है, ठीक है। देखो मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। और स्ट्रीम तो आता ही है, कभी कभी डेक भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो मैंने किए हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसकी अगर PDF चाहिए तो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड आपको करा दिया है। अब नीचे चलते हैं। 6 मार्च का 2023 का ये पेपर है, उसका मैंने क्लोज टेस्ट लिया है। जब भी क्लोज टेस्ट करें आप तो उससे पहले एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लें, उससे पता ये चल जाएगा आपको, उसकी टोन पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, टोन। टोन से ये होगा कि आप समझ पाओगे कि इसमें कौन सा वर्ड हमें रखना चाहिए, ठीक है। द फ्रीज नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट की ना हो, ठीक है, नॉन प्रॉफिट जो प्रॉफिट नहीं चाहती, इज कॉमनली यूज्ड। ये ज़्यादातर ऐसी फ्रेजें हम यूज़ करते हैं, ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं, रेफ़र करते हैं इन शब्दों को। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डेट सिविल सोसाइटी इन जनरल सच ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्टिंग्विश, और साधारणतः हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। बाय द ऑपरेट फॉर रीजन अदर देन फाइनेंशियल गेन, ठीक है। ऑपरेट रीजन की वजह से, जैसे इन्हें चलाया जाता है उस वजह से हम क्या करते हैं ना, पहचान देते हैं। वैसे ये क्या कहते हैं, फाइनेंशियल गेन की बात नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि पैसा कमाने की बात करें। सर्वे इंडिकेट NGO हैव हाई डिग्री ऑफ पब्लिक, ठीक है,
विच कैन मेक देम अ यूजफुल प्रॉक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी फॉर द कंसर्न ऑफ सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर, ठीक है। प्रॉक्सी का मतलब होता है किसी से चोरी छिपे कोई काम करना, ठीक है, वो चीज़। एनजीओ, जाहिर सी बात है यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि एनजीओ के बारे में बात हो रही है, तो फिर मैं अब एनजीओ से रिलेटेड जो शब्द हो सकते हैं, ठीक है, वो भरने की कोशिश करूँगा। रेंज फ्रॉम स्मॉल प्रेशर ग्रुप ऑन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी एनजीओ ह्यूमन राइट के लिए कंसर्न रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उनके एजुकेशन, चैरिटी, वुमेन्स रिफ्यूज, ठीक है, एंड कल्चर और एसोसिएशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लीगल फाउंडेशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम एंड लिस्ट कुड गो ऑन। इस तरह से अगर देखें हम जो एनजीओ का काम होता है वो लिस्ट चलती जाएगी। अ लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद 100 एंड इवन 1000 ऑफ ब्रांचेस और मेंबर अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो हमारे आसपास बहुत सारी क्या है, जो बड़ी बड़ी जो एनजीओ हैं उनकी ब्रांचें आपको मिल सकती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं और नेशनल या फिर देश लेवल पे भी काम करते हैं, जिसे हम डोमेस्टिक बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि एनजीओ से रिलेटेड है, ह्यूमन को क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं, उनके राइट्स को देने की बात करते हैं, उनके एजुकेशन को, मतलब मानवता होती है इनके अंदर, सीधी सीधी बात यही है ना, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें, कौन कौन से वर्ड। द फ्रीज नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट इज कॉमनली यूज फॉर रेफर टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं डैट, ठीक है, सिविल सोसाइटी, डैश सिविल सोसाइटी, मतलब कॉलम हमारा ब्लैंक हमारा बन है, तो इसमें देखते हैं कौन सा आ सकता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, तो कंप्राइजेज, ठीक है। अब यहाँ ग्रामेटिकल फॉर्म देख लीजिए, ये बोला डैड जो, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया है, और ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, ध्यान देना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्लूरल ही तो है। अगर प्लूरल है तो हमारे पास जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आईएनजी वाला केस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आईएनजी वाला केस इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इजारम नहीं है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं है टेंस की, तो ये कट हो गया। कंप्राइज नहीं हो सकता, ये कि या तो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो उसका भी केस नहीं है, क्योंकि ना तो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी कट हो गया। कंप्राइज या कंप्राइजेज, ये प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है फोर्थ ऑप्शन आएगा, बिकॉज ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट में फोर्थ ऑप्शन आएगा पहले का। दूसरा देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक नंबर 2, यानी ब्लैंक नंबर 2 भरना है हमें। अच्छा, ये वाला, अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इन जनरल सच ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्टिंग्विश बाई, ये पहचाने जाते हैं बाई द, ठीक है। कैसे पहचाने जाते हैं, ठीक है, कैसे पहचाने जाते हैं देख लेते हैं, ठीक है। विच कैन मेक देम यूजफुल प्रॉक्सी फॉर कंसर्न ऑफ सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर। अब देखिए विच, ठीक है, अब यहाँ फिल करना है। ऑप्शन कौन कौन से हैं, फैक्ट, वैल्यू, क्लू एंड लाई। लाई का मतलब झूठ होता है, तो झूठ का तो कोई सेंस ही नहीं, मैंने झूठ से थोड़ी पहचाने जाते हैं। क्लू का मतलब किसी चीज़ में हेल्प करना, एक तरीके से हेल्प देना, ठीक है। वैल्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मतलब ज़्यादा वैल्यू ना, मूल्य, ठीक है, मूल्य का तो मतलब नहीं है। ये क्या, ये बोल रहे हैं इसे ना, फैक्ट ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा सुनिए, क्योंकि यहाँ पे द का भी यूज किया है, द वैल्यू नहीं होता, द फैक्ट होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ द फैक्ट, ठीक है, सच्चाई है। क्या, एवरीवन ऑपरेट रीजन्स फॉर रीजन्स देन फाइनेंशियल गेन, कि इसे जो ऑपरेट किया जाता है वो किसी कारण से किया जा सकता है, कि चाहे उनके अधिकार दिलाना हो लोगों के, चाहे फिर उन्हें एजुकेशन दिलाना हो, ठीक है। तो उसमें ये फाइनेंशियल गेन की बात नहीं करते, ये तो सच्चाई है ना, इसलिए द फैक्ट आ गया। समझ में आ गया क्यों आया द फैक्ट। तो ये थोड़े थोड़े से आपको आगे पीछे पढ़ना है और थोड़ा समझने की कोशिश करना है। अच्छा, हमारा नंबर 2 भर गया है, तीसरा देख लेते हैं। आगे बोला इन्होंने बोला है कि सर्वे एनजीओ इंडिकेट्स, यहाँ देखिए, सर्वे इंडिकेट दैट एनजीओ हैव अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक विच कैन मेक देम यूजफुल प्रॉक्सी ऑफ कंसर्न सोसाइटी स्टेक होल्डर। अच्छा, हमने ऊपर वाला पढ़ लिया ये, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं, सर्वे इंडिकेट दैट एनजीओ हैव अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक, ऑप्शन नंबर कौन से हैं, थॉट, ट्रस्ट, बिलीफ, आइडिया, ठीक है। जाहिर सी बात है, विच कैन मेक देम यूजफुल प्रॉक्सी फॉर कंसर्न सोसाइटी स्टेक होल्डर,
तो सोसाइटी स्टेक होल्डर के लिए देखने की कोशिश करते हैं तो उनका क्या विश्वासित होता है, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक का ये विश्वास रहता है, ये ट्रस्ट भरी है, ये बिलीव भरी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे नाउन आएगा, बिलीफ नहीं, हमें ट्रस्ट भरना होगा क्योंकि लोगों का उन पर विश्वास है। ठीक है, क्या है, हाई डिग्री और हाई डिग्री ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक बिलीफ तो नहीं कहेंगे, पब्लिक ट्रस्ट बोलेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट देख लेते हैं क्या है, एनजीओ रेंज फ्रॉम स्मॉल प्रेशर ग्रुप ऑन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंसर्न और ह्यूमन राइट्स टू एजुकेट चैरिटी। ठीक है, बाकी तो इनकी वो दे रखी है। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक नंबर 4, एवेल्युएशन, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन और वायलेशंस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ये कहना क्या चाह रहा है कि एनजीओ चाहे रेंज फ्रॉम स्मॉल प्रेशर ग्रुप ऑन स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंसर्न, कि एनजीओ का मेन कंसर्न क्या रहता है, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो है उनका वायलेशन ना हो, यही तो है ना। तो क्या एवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, तो मीनिंग जरूर मालूम होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। प्रोहिबिशन का मतलब किसी चीज़ को वर्जित करना या बंद कर देना। ठीक है, वायलेशन का मतलब उल्लंघन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें वायलेशन बनना होगा, इसी चीज़ से बचाने की उसमें क्या की जाती है, बात की जाती है। ठीक है, बस ये 4 ही थे। और कैसे लगे आपको, समझ आया नहीं आया ज़रूर बताएं। ठीक है, और मैं कम्युनिटी में ज़रूर एक क्वेश्चन डालता हूँ, तो आप उस पर आंसर ज़रूर दिया करो। ठीक है, अब चलते सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर कि वेलकम हैपनिंग, स्वागत हो रहा है। रूबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो संस्थागत प्रक्रिया है उस मैकेनिज्म को रूबस्ट किया जाता है, मजबूत किया जाना चाहिए। मस्ट बी प्लेस फॉर द ह्यूमन चैलेंज स्टडी, अगर ह्यूमन की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको जितने भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उनको क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसे एक्सप्लेन करूँगा मैं। देखिए, विद बायो एथिक्स यूनिट ऑफ ICMR प्लेसिंग अ कंसेंसस, मतलब सर्वसम्मति के साथ पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी। ध्यान रखना क्या बोला है, कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी CHIS फॉर कमेंट। ठीक है, उन्होंने सर्वसम्मति से बायो एथिक, देखिए पहले तो ये समझिए कि ICMR होता क्या है। इंडियन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो ये क्या है, ICMR एक काउंसिल है, परिषद है मेडिकल रिसर्च के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सर्वसम्मति के साथ एक स्टेटमेंट प्लेस की। ठीक है, कंसेंसस सर्वसम्मति के साथ पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन कंट्रोल, किस पे, CHIS पर, फिर कमेंट के लिए। ठीक है, फॉर कमेंट के लिए। इंडिया हैज़ टेकन द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम ले चुका है, टू क्लियरिंग द डैक फॉर सच स्टडी टू बी अंडरटेकन हेयर। कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहला ही स्टेप ले लिया है ICMR ने कि CHIS पर क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये आगे देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, टेक्निकल इसमें वर्ड हैं, लेकिन आप कोशिश करना समझने की, तभी समझ में आएगा, वैसे आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, पेशेंस के साथ समझना। CHIS इसका मतलब कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़। ठीक है, यानी कि हमें जो इन्फेक्शन हो जाता है इस पर अध्ययन करना है। आल्सो कॉल्ड ह्यूमन चैलेंज स्टडी, इसको हमने क्या बोल दिया, सिंपल सी भाषा में CHIS को ह्यूमन चैलेंज स्टडी बोल दिया। वेयर हेल्दी वॉलंटियर्स, जो जितने हेल्दी स्वस्थ हैं, आर इंटेंशनली, मतलब जानबूझ करके, एक्सपोज टू अ कॉज डिसीज कॉज माइक्रोब्स इन अ हाईली कंट्रोल एंड मॉनिटर एनवायरनमेंट, कि जो वॉलंटियर हैं जो चाहते हैं कि इस पर अध्ययन किया जाए तो माइक्रोब्स के सामने आए, जो माइक्रोब्स इन्हें बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, उनके सामने हैज़ बीन कैरिड आउट, और कैरिड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को करना फ्रीजल भाव पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कि 100 ऑफ ईयर से वो क्या कर रहे हैं, इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल बीइंग येलो फीवर, अगर हम येलो फीवर की बात करें,
ठीक है। जैसे कि येलो फीवर की बात करें, स्टडी इन ईयरली 1900 की 1900 से इस पे काम चल रहा है 1900 से, टू एस्टेब्लिश स्थापित करने के लिए द मस्कीटोज ट्रांसमिट द वायरस, कि मस्कीटो से ही अगर ये होता है, ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ठीक है, तो मस्कीटो ट्रांसमिट वायरस को देखने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए ये क्या किया गया है, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और बहुत लंबे समय से की जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब के लिए लेते हैं आगे वाला सेंटेंस। ये देखिए, इन्होंने बोला है टिपिकली, बिल्कुल पूर्णतः, ठीक है, लेस वायरुलेंट मतलब जहरीला, स्ट्रेन ऑफ माइक्रोब्स इज यूज टू स्टडी लेस डेडली डिसीज, कि जो माइक्रोब्स यूज़ किए गए वो कम जहरीले थे, ठीक है, ताकि अध्ययन किया जा सके डेडली डिसीज का, ठीक है, डेट हैव प्रूवन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट, और वहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया, जो ड्रग कैसे थे, प्रूव्ड थे पहले से ही, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, आगे देख लेते हैं सेंटेंस क्या कहता है हमारा, ये लीजिए आगे देखिए, ये कहता है दे आर मोर ऑफन अंडरटेकन मतलब ज़्यादातर उसमें कंट्रोल में लिए जाते हैं, ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ वॉलंटियर, ठीक है, थोड़े से ही लोग लिए जाते हैं, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए वायरस फैसेट ऑफ इन्फेक्शन एंड डिसीज, कि जो वायरस है उसको पहचाना जाए, ठीक है, उसकी क्या पहचान होगी, वो कैसे काम करता है, कैसे इन्फेक्शन फैलाता है, बीमारियाँ फैलाता है, इस चीज़ को समझने के लिए। एंड ओकेजनली कभी कभी टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन, ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब तेज़ी पकड़ना किसी भी चीज़ को, ठीक है, डेवलपमेंट मतलब विकास में, प्रोसेस ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन, कि मेडिकल इंटरवेंशन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में तेज़ी पकड़ने के लिए ये ऐसा भी किया जाता है, ठीक है, ताकि दवाएं जल्दी से बनाई जा सकें, ठीक है। ओके, देखिए आगे क्या कहता है, व्हेन यूज्ड एज पार्ट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, अगर हम देखें वैक्सीन डेवलपमेंट का हिस्सा देखें, दीज स्टडी आर इनिशिएटेड ओनली व्हेन द सेफ्टी एंड इम्यून प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट वैक्सीन आर नॉन थ्रू अर्ली फेज ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग। कहने का मतलब है, ठीक है, कि जब वैक्सीन का, ठीक है, व्हेन यूज्ड एज पार्ट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, जब वैक्सीन को डेवलपमेंट किया जाता है शुरुआत में, दीज स्टडी, ये जो अध्ययन आर इनिशिएटिव शुरू किए जाते हैं व्हेन द सेफ्टी एंड इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, जो डिसीज जिसको हो गई उसको सेफ्टी के करने के लिए, और इम्यून रिस्पॉन्स की इसका जो प्रतिरक्षी, ठीक है, प्रतिरक्षी ये जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम ना, वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, रेस्पॉन्स फॉर द कैंडिडेट वैक्सीन्स आर नॉन थ्रू अर्ली फेज ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग, हम पहले ही क्लिनिकल टेस्टिंग के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि इसका इम्यून सिस्टम सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, मेडिकल क्लीनिंग के द्वारा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है, इम्पोर्टेंटली, मुख्य तौर पे, ठीक है, ह्यूमन चैलेंज स्टडी आर नॉट डन, नहीं की जाती हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव टू फेज 3 इफिकेसी ट्रायल, कि जो ट्रायल नंबर 3 पर डायरेक्टली नहीं पहुंचा जाता, बट टू हेल्प सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर टेस्टिंग इन कन्वेंशनल फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, की हेल्प करता है सेलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट को, ठीक है, टेस्टिंग के लिए इन कन्वेंशनल मतलब जो परंपरागत तौर पे चले आए हैं, ठीक है, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, कि हम जो पहले 1 को ट्राई किया, फिर 2 को, फिर 3 को, इस तरह से कंटिन्यू जो हेल्दी पर्सन है उन पर हम ट्राई करते हैं, इन्होंने ऐसा बोला है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस क्या कहता है, कि अगर, ठीक है, जैसे कि अगर आप ये पढ़ोगे, अगर इस तरह का आपको आ जाता है एडिटोरियल, ठीक है, या फिर इस तरह के आर्टिकल कोई आ जाता है, तो आप आसानी से कर पाओगे। फेज 3 की अगर बात है, क्लिनिकल ट्रायल डेट फॉलो ह्यूमन चैलेंज स्टडी, ठीक है, जो ह्यूमन स्टडी को यानी कि चैलेंज स्टडी को फॉलो करता है, ऑफन रिक्वायर फ्यूअर वॉलंटियर, ज़्यादातर इसमें कुछ वॉलंटियर की ज़रूरत होती है, स्पीड अप द डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है दवाई का, ठीक है, या चेकिंग का, वो तेज़ किया जा सके। इन द लास्ट 50 ईयर, अगर 50 साल पहले की देखें, 50 साल से, CH यानी कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़, यानी कि चैलेंज वाली बात हो रही, स्टडीज़ हैव बीन कैरिड आउट,
पहले से होती आ रही है, ठीक है, विद थाउजेंड ऑफ एक्सेलरेट, हज़ारों के ऊपर, एक्सेलरेट मतलब तेज़ी पकड़ने के लिए वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट टाइफाइड एंड कॉलरा। कि अगर हम 50 साल पहले देखें तो टाइफाइड के ऊपर भी लोगों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया, कॉलरा के ऊपर रिसर्च किया, तो 1000 लोगों के ऊपर भी क्या की गई, वैक्सीन लगाई गई, ट्रायल किया गया, तब जाके उसे अप्रूव हुई है वो। तो ये प्रोसेस कन्वेंशनल है, ठीक है, पहले से ही ऐसा होते हुए आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और देख सकते हैं आप कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, अगर 19 का जो कोविड-19 आया था, इंपीरियल कॉलेज लंदन यूज 36 वॉलंटियर टू स्टडी फैसेट द SARS-CoV-2 इन्फेक्शन, कि उन्होंने भी यूज़ किया था 36 वॉलंटियर के ऊपर स्टडी करने के लिए, उसकी पहचान के लिए, ठीक है, SARS-CoV-2 इन्फेक्शन, ठीक है, जो दवाई थी उन्होंने क्या किया था वहाँ पे लंदन इंपीरियल कॉलेज में भी ऐसे ही अप्लाई किया गया। अब आगे देखें, आगे वाला सेंटेंस कहता है इन 2020 WHO अप्रूव्ड कॉजिंग यूजिंग CHIS फॉर एक्सेलरेटिंग कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट। 2020 में WHO ने अप्रूव किया कि इसको तेज़ी की जाए, ठीक है, वैक्सीन के डेवलपमेंट में। क्लियर हो गया? तो ये वैक्सीन कैसे बनती है आज ये समझ में आया होगा आपको। आगे बोल रहा है ये वाला सेंटेंस कि देयर आर सेवरल एथिकल, ठीक है, चैलेंज, बहुत सारे एथिकल चैलेंज हैं विद ह्यूमन चैलेंज स्टडी के साथ, यानी कि जब ह्यूमन की अध्ययन किया जाता है किसी बीमारी का तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। विच रिक्वायर वेल ट्रेंड एंड रोबस्ट सिस्टम इन प्लेस, वहाँ पर ज़रूरत होती है वेल ट्रेंड एंड मजबूत सिस्टम की, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए दवाई अप्लाई कर दी किसी पे तो उसका नुकसान हो गया तो क्या होगा, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है बहुत सारी चीज़ें निगरानी में रखी जाती हैं और इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, रिपरकशन हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। वाइल कोलैबोरेशन मतलब संबंध बनाना विद इंस्टीट्यूशंस, दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ भी संबंध बनते हैं, एंड साइंटिस्ट वेल वर्स्ड, बहुत ही परफेक्ट होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, इन कंडक्टिंग सच स्टडी आर मस्ट, जब ये अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जब भी इस टाइप का अध्ययन किया जाता है तो साइंटिस्ट जो होते हैं वेल वर्स्ड होते हैं, बहुत एक्सपीरियंसदार होते हैं, कंडक्टिंग सच स्टडी, अगर इस टाइप की कभी स्टडी की जाती है, आर आ मस्ट, और होने भी चाहिए, ऐसा बोल भी रहा है। नेविगेटिंग द एथिकल माइनफील्ड इज अ चैलेंज, ठीक है, अगर किसी नेविगेटिंग द एथिकल माइनफील्ड एज अ चैलेंज, कि जब भी हम नेविगेट करने की कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो एथिकल चैलेंज बहुत सारे रहते हैं, वहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, और ये सुविधाएं जब भी प्रोसेस किया जा रहा है या फिर किसी चीज़ को पता लगाया जा रहा है स्टडी का अध्ययन करते समय, ठीक है, तो सारी चीज़ें प्लेस में होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए वहाँ पर। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है, सेवरल क्लिनिकल ट्रायल, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल किए गए, इंक्लूडिंग दोज बाय इन्वॉल्विंग द ICMR, जिसमें ICMR भी शामिल था, ठीक है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ठीक है, वो भी शामिल था, हैव बीन मायर, उसमें सब उल्टा सीधा हो गया, इन एथिकल वायलेंस, वहाँ पे नैतिकता ध्यान नहीं रखी गई, मतलब ऐसे ही ट्रायल किया जा रहा था, ठीक है, फिर क्या हुआ, लोगों में परेशानियाँ बढ़ी होंगी, ठीक है, लोगों को नुकसान हुआ होगा। सच एज की बात करें, सच एज एग्जाम्पल के तौर पे HPV वैक्सीन जब ट्रायल कर रहे थे आंध्र प्रदेश 2010 में, ठीक है, तो उन पे जो ICMR था उन पे क्या लगे, आरोप लग गए थे या उन्हें मार कर दिया गया था, क्यों, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका था वो ठीक नहीं था। क्लियर है? आगे सेंटेंस देख लीजिए, एथिकल चैलेंजेस विच वाइल कंडक्टिंग CHIS, ठीक है, कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज आर आ हायर मैग्नीट्यूड, जब भी ये चैलेंज के रूप में यानी अध्ययन कर रहे हैं किया जाता है, इसको फॉर मिसयूज वास्ट, कि दवाइयों का मिसयूज हो जाता है, एंड रिपरकशंस सीवियर, और वहाँ पे जो उसके प्रभाव होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है, रिपरकशन का मतलब उसके प्रभाव, सीवियर का मतलब खतरनाक, तो उसके जो प्रभाव हो जाते हैं कभी कभी अगर मिसयूज हो जाता है तो बहुत ही डेंजरस रहते हैं। देयर इज पोटेंशियल, ये संभावना है, फॉर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होने की, गिवन द मॉनिटरी, ठीक है, डायमेंशन इन्वॉल्विंग वॉलंटियर, वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है लोग ट्रायल करते हैं अपनी दवाइयों का पैसा कमाने के लिए, ठीक है, तो वॉलंटियर पर क्या हो जाता है, इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है उनका, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, जहाँ भी स्टडी ऐसी हो रही है तो किसी न किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है, तो फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के उनके दायरे में होना चाहिए ऐसे टेस्ट या क्लिनिकल टेस्ट। इफ़ इट बिकम्स रियलिटी, अगर सच में है, इंडिया
should use CHIS only to study disease with safe and effective treatment। अगर ऐसा कोई अगर रियलिटी में हो रहा है, ये अध्ययन हो रहा है, तो वो CHIS के द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, डिसीज़ अध्ययन और सेफ्टी भी होनी चाहिए उसके साथ साथ इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आप अपनी मन मर्जी से कहीं भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर उस पर रिसर्च कर रहे हैं किसी भी मेडिसिन पर। ठीक है, इस गवर्नमेंट के दायरे में ही होनी चाहिए, उसकी निगरानी में होना चाहिए। यूजिंग CHIS स्टडी नोवेल नया माइक्रोब्स डिसीज लिमिटेड मेडिकल इंटरवेंशन शुड वेट टिल इंडियन साइंटिस्ट गेन एक्सपर्टाइज रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म आर इन प्लेस। कि जब भी अध्ययन किया जाता है, नोवेल मतलब नया, माइक्रोब्स मतलब किसी ऐसे वायरस का जो नया हो, ठीक है, ऐसी बीमारी की जो नई हो, लिमिटेड मेडिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। ठीक है, शुड वेट टिल इंडियन साइंटिस्ट गेन एक्सपर्ट, तब तक जब तक कि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपर्टाइज वाले हमें मिल ना जाए। ठीक है, तब तक उस पर वेट करना चाहिए। एंड रोबस्ट मतलब मजबूत करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल जितनी भी संस्थाएं हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनके मैकेनिज्म, उनके प्रोसेस को आर इन प्लेस। कभी स्टडी करने से पहले ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए मजबूत तरीके से, क्योंकि अगर ऐसे मान लीजिए ट्रीटमेंट कर रहे हो आप या अध्ययन करते समय, तो नुकसान भी हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे एथिकल की बात थी और बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था। इस तरह के एडिटोरियल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपको कैसा लगा एडिटोरियल ज़रूर मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो आज नया क्वेश्चन आने वाला है, ज़रूर आंसर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।